अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अलीन इस्लामिक ट्यूब पर। आज 17 मई 2023 बरोज़ बुध हिंदुस्तान में दो बड़े सानहे पेश आए। एक तो ये कि एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर, साबिक़ शेख़ुल हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की बहू और उनकी पोती का कार हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी अफसोसनाक ख़बर यह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सरबराह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ज़फ़र याब जिलानी साहब की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, आला इल्लिय्यीन में मक़ाम करीम से सरफ़राज़ फ़रमाए और जुमला लवाहिक़ीन व मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ज़फ़र याब जिलानी साहब को याद करते हुए उनकी खिदमत पर एक ताज़ियती पैगाम आज ही जारी किया है, जो आप हज़रात की खिदमत में रखते हैं। कमेंट बॉक्स में हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की बहू और उनकी पोती के लिए दुआए मग़फ़िरत और ज़फ़र याब जिलानी साहब के लिए भी दुआए मग़फ़िरत ज़रूर फरमा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओवैसी साहब का बयान मुलाहिदा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक गमगीन ख़बर मुझे मिली कि आली जनाब मोहतरम जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब का तवील इलालत के बाद इंतकाल हुआ है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करें और उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी कौम और मिल्लत के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल करे। ज़फ़र याब जिलानी साहब मेरे मरहूम वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत के क़रीबी दोस्त, रफ़ीक और साथी थे और उन्होंने वालिद मरहूम के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में बड़ी मेहनतें की और पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल सेल के ज़िम्मेदार भी थे। बाबरी मस्जिद के मुक़दमात में ज़फ़र याब जिलानी साहब बड़ी तकालीफ़ उठाए और मैं ख़ुद इससे वाकिफ़ हूँ। और दिल्ली जब आते थे तो मेरे 34 अशोक रोड के घर पर रहते थे। वो वालिद के ज़माने से उनके लिए एक कमरा, अलग कमरा दे दिया गया था उनके लिए बाबरी मस्जिद के मुक़दमात के लिए। तो ये ख़बर सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने हमारे वालिद के क़रीबी साथी को खोया। मैंने एक ऐसे बुज़ुर्ग को खोया जो मेरी रहबरी करते थे, मेरी सरपरस्ती करते थे और अपने ज़रीन मशवरों से मुझे बताते थे कि क्या हालात हैं, कैसे काम करना चाहिए। बहरहाल ये एक अजीम नुकसान है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसाफ पसंद लोगों के लिए कि हमने एक बेहतरीन काबिल शख्स को खोया जिसने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंसाफ के उसूल के लिए, मज़लूमों के साथ के लिए, और यह एक बड़ा नुकसान भी है पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए। मैं अपने तरफ से पसमानदागान को, ख़ानदान को उनको ताज़ियत भी पेश करता हूँ और हम उनके साथ थे, उनके परिवार के ख़ानदान के साथ थे, आज भी रहेंगे। उनके तमाम भाइयों को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़फ़र याब जिलानी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद अता फ़रमाए और अल्लाह उनका एक नेक नामुल बदल हमको अता करे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।